हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो हम डिस्कस कर रहे थे हिमाचल प्रदेश पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो ये हमारी क्लास थर्ड होगी। ये वाले क्वेश्चंस हमने पिछली परीक्षाओं से लिए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको खुद को चेक करना है कि आपके इन 10 में से कितने क्वेश्चंस सही होंगे व कितने गलत होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक प्रश्न है, तो इस प्रश्न का आपको राइट ऑप्शन नीचे कमेंट करना है। तो आपके पास क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इन ऑप्शंस को पढ़ लो और उसके बाद जो है वो नीचे राइट ऑप्शन आपको नीचे कमेंट करना है। तो इसी के साथ अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें हमारे पहले प्रश्न की, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी। विच वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द गुप्ता रूलर्स। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, पाली, प्राकृत, हिंदी या फिर संस्कृत। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी, तो ये थी संस्कृत। तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्लासिक युग अथवा स्वर्ण युग भी कहा गया है। तो संस्कृत इस काल की राजभाषा बनी थी। तो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है क्लासिक युग अथवा स्वर्ण युग। तो ये वाला पॉइंट आपको नोट रखना है। बात करें हमारे अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड मोहम्मद अली जिन्ना द मैसेंजर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर या फिर अरुणा आसफ अली। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू। तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को नोट करके रखा है। अगर आप इनको पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो। तो ये जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये जो है वो राष्ट्रवादी विचार रखते थे। तो इन्हीं राष्ट्रवादी विचारों को रखने से सरोजनी नायडू ने जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। तो इन पॉइंट्स को आपको देख लेना है वीडियो को पॉज करके। बात करें हमारे अगले प्रश्न की, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के उपग्रह नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट डज नॉट हैव सैटेलाइट। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं, मंगल, पृथ्वी, नेपच्यून या फिर बुध। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुध। तो अगर बात करें कि कौन से ग्रहों के उपग्रह नहीं है, तो ये हो जाएगा बुध और शुक्र, यानी कि दो ही ग्रह ऐसे हैं जिनके जो है वो उपग्रह नहीं है। तो अगर बात कर लें ऑप्शन नंबर डी की, तो बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकटतम तथा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। इसके कोई उपग्रह नहीं है। तो अगर बुध की बात करें तो बुध का जो है वो अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, जिस कारण इसका जो है वो दिन अति गर्म और रातें बहुत ही ज़्यादा बर्फीली होती है। तो चलिए बात करें हमारे अगले प्रश्न की, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, संसार की छत किसे कहते हैं। व्हाट इज़ द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं, इंदिरा स्थल, कंचनजंगा, पामीर पठार या फिर इंदिरा कोल। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पामीर पठार। तो अगर पामीर पठार की बात करें तो एक तो हो गया अफगानिस्तान और ये हो गया पाकिस्तान। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो है वो बाउंड्री के साथ लगता है हिंदू कुश पर्वत, और हमारे इंडिया से आता है क्या बोलते, माउंट एवरेस्ट सॉरी, यहाँ पर आता है हिमालय। तो हिमालय और हिंदू कुश पर्वत जहाँ पर मिलते हैं, तो ये हो जाता है पामीर का पठार, यानी कि संसार की छत। तो ये वाला पॉइंट आपको देख लेना है। बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो संसार की छत यानी कि पामीर के पठार के नाम से जानी जाती है, जो मध्य एशिया का प्रमुख पठार है। तो इसका विस्तार हिमालय, तियन शान, काराकोरम, कुनलुन तथा हिंदू कुश श्रृंखलाओं से हुआ है। तो इन पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। बात करें हमारे अगले प्रश्न की, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव या फिर के एम मुंशी। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी एन राव। तो बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में सर बेनगेल नरसिंह राव, जिनको हम बी एन राव कहते हैं, को नियुक्त किया गया था। बाद में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 1950 से लेकर के 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। तो इस पॉइंट को आपको नोट रखना है। बात करें हमारे अगले प्रश्न की, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हिंदी सेक्शन से रिलेटेड है। तो आपको बताना है, जिस स्त्री का पति बाहर हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
प्रोषित पति का। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो जिस स्त्री का पति बाहर हो उसके लिए एक शब्द है प्रोषित पति का। ये आपको पॉइंट यहाँ पर देख लेना है। और अगर बात करें आश्वस्त की, तो आश्वस्त किसे कहते हैं? जिसे आश्वासन दिया गया हो, ये आपको देख लेना है। और अगर बात करें अप्रत्याशित की, तो अप्रत्याशित क्या होता है? यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन सी को। अप्रत्याशित क्या होता है? तो ये होता है जिसकी आशा न की गई हो। और अगर बात करें अप्राकृत की, अप्राकृत क्या होता है? तो ये होता है अलौकिक या प्रकृति विरुद्ध। तो इन पॉइंट्स को आपको देख लेना है। एक बार वीडियो को पॉज करके बात करें हमारे अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इंग्लिश सेक्शन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपके पास एक सेंटेंस दिया गया है जिनमें ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं ABCD&E। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है इसमें ग्रामेटिकली एरर है या फिर ग्रामेटिकली वो मिस्टेक है। किस वाले सेक्शन में जो है वो, किस वाले ऑप्शंस में जो है वो ग्रामेटिकली मिस्टेक है। तो पहले तो हमको ये पूरा पढ़ लेना है सेंटेंस। दो ही हैज़ प्रम्प्टेड टू द बैंक्स बोर्ड एज अ डायरेक्टर द कंटिन्यूज टू कैरी आउट ऑल हिज करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या फिर नो एरर। सो इस वाले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए में जो है वो ग्रामेटिकली एरर है। तो यहाँ पर एरर कहाँ पर है? तो यहाँ पर जो है वो पैसिव वॉइस यूज़ होनी थी। पैसिव वॉइस यहाँ पर यूज़ होनी थी, मतलब कि यहाँ पर लगना था, यहाँ पर होना था दो ही हैज़ बीन प्रम्प्टेड टू। यहाँ पर बीन आना था हैज़ के बाद। दो ही हैज़ बीन प्रम्प्टेड टू द बैंक्स बोर्ड एज अ डायरेक्टर द कंटिन्यूज टू कैरी आउट ऑल हिज करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यहाँ पर आपको देख लेना है। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें हमारे अगले प्रश्न की, तो बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया हैज़ अडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। सो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर आयरलैंड। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कनाडा। तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो भारत की संघात्मक व्यवस्था, शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से जो है वो ली गई है। कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में जो है वो अधिक सशक्त होते हैं। तो भारत में अवशिष्ट शक्तियों, जो कि अनुच्छेद 248 है, तो भारत में अवशिष्ट शक्तियों पर विधि बनाने का अधिकार जो है वो संसद को है। अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आदि भी उपबंध कनाडा के ही संविधान से लिया गया है। तो इन वाले पॉइंट्स को आपको देख लेना है। बात करें हमारे अगले प्रश्न की। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। तो आपको बताना है ताबो मठ जो है वो किस प्रदेश में है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। और अगर हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है ये पूछ लें तो ये है लाहौल स्पीति में। तो अगर ताबो मठ की जो है वो ऊंचाई पूछ लें कि इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट हो जाएगी 3500 मीटर। बात करें हमारे अगले प्रश्न की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। पुनर्गठन से पूर्व पंजाब का उच्च न्यायालय किस भवन से रहा है? बिफोर रीऑर्गेनाइजेशन विच बिल्डिंग इज़ द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस को देख सकते हो। सो इन ऑप्शंस में राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीटर हाफ भवन। तो पुनर्गठन से पूर्व पंजाब का उच्च न्यायालय जो है वो पीटर हाफ भवन से रहा है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सो गाइज़ यहाँ पर हमारे टॉप 10 MCQs जो है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।